सबसे पहले देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। कहा, नालंदा केवल एक नाम नहीं, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा सत्य का उद्घोष। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें भारतीय नौसेना की विभिन्न परिचालन और प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। मोदी कैबिनेट की आज शाम पहली बैठक होगी। कैबिनेट में प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। एमएसपी बढ़ाने पर हो सकता है बड़ा फैसला। रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की तैयारी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनके आवास पर बैठक हुई। ये बैठक 24 जून को शुरू होने वाले संसद सत्र को ध्यान में रखते हुए की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज से खत्म हो रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने 5 जून केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी थी। और दिल्ली में पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा नेता तरुण चुग की मौजूदगी में भाजपा में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। नीट परीक्षा 2024 में धांधली की शिकायत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर की गई 2 याचिकाओं को मंगलवार को याचियों द्वारा वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून से मन की बात फिर से शुरू करेंगे। पीएम मोदी ने लोगों से अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी छोड़ने और फरवरी में सदन से इस्तीफा देने के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में खाली हुई सीट पर 12 जुलाई को होगा मतदान और 12 जुलाई को ही शाम 5 बजे से होगी मतगणना। अकबरनगर में ध्वस्तीकरण अभियान का कार्य पूरा हुआ। अब मलबा हटाना शुरू। कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण हुए ध्वस्त। चौवालीस गो संरक्षण केंद्रों के निर्माण व विकास पर योगी सरकार का फोकस। बरेली, आगरा, मथुरा समेत कुल 15 जिलों में 44 गो संरक्षण केंद्रों का सीएम योगी की मंशानुसार होगा विकास। यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 में बड़े बदलाव की तैयारी में है। वर्ष 2025-26 में कक्षा 9 में कुल 10 विषयों की परीक्षा होगी, जबकि मेरिट 7 विषयों के आधार पर बनेगी। प्रत्येक छात्र को कम से कम 3 भाषा पढ़ना होगा। गर्मियों की छुट्टी के बाद 25 जून को खुलेंगे प्राथमिक विद्यालय। स्कूल आने पर रोली टीका लगाकर बच्चों का किया जाएगा स्वागत। स्कूलों को रंगोली गुब्बारों से सजाया जाएगा। मिड डे मील में बनेगा हलवा खीर। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग प्रदेश के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 28 जून को दिल्ली में द बोधि यात्रा 2024 कार्यक्रम का कर रहा है आयोजन। देश विदेश से आएंगे 400 से ज्यादा विजिटर्स। भारत में नया डाक कानून लागू हो गया है। भारत सरकार ने डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। शेयर मार्केट की रिकॉर्ड तोड़ उड़ान। पहली बार सेंसेक्स 77,500 और निफ्टी 23,600 के पार। सेंसेक्स ने 288 अंक की बढ़त के साथ 77,581 का स्तर छुआ है। और अब तक की सबसे बड़ी बैंकिंग लूट का खुलासा हुआ है। लखनऊ के एकीटीयू के खाते से 120 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक अहमदाबाद, एक सूरत और 5 उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के रहने वाले हैं। यूपी के 23 जिलों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वहीं यूपी की 46 जिलों में हीट वेव और 30 जिलों में वार्म नाइट का अलर्ट जारी हुआ है।